बच्चों कृति पत्रिका 5 के प्रश्न 5 का हम दूसरा सवाल देखेंगे। सवाल क्या है, 2 साल पहले राजेश की आयु पुत्र की आयु की 4.5 गुनी थी। 6 साल पहले राजेश की आयु पुत्र की आयु के वर्ग की दुगुनी थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, राजेश की आयु को हम x वर्ष मानते हैं। राजेश की वर्तमान आयु को हम मानेंगे x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु को हम मानेंगे y वर्ष। अब आप सोचिए कि 2 साल पहले राजेश की आयु कितनी होगी। अगर हमने वर्तमान आयु x वर्ष मानी तो 2 साल पहले राजेश की आयु होगी x ऋण 2 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 2 साल पहले क्या होगी, y ऋण 2 वर्ष। अगर आपने वर्तमान आयु y मानी पुत्र की तो 2 साल पहले y ऋण 2 वर्ष होगी। वही हाल 6 वर्ष पूर्व का भी होगा। राजेश की 6 साल पहले आयु क्या होगी, x ऋण 6 वर्ष और 6 साल पहले पुत्र की आयु क्या होगी, y ऋण 6 वर्ष। ठीक है ना। तो देखिए, आपको इस तरह से पहले लिखना होगा कि माना राजेश की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। 2 साल पहले राजेश की आयु होगी x ऋण 2 वर्ष, पुत्र की आयु होगी y ऋण 2 वर्ष और 6 साल पहले राजेश की आयु होगी x ऋण 6 वर्ष और पुत्र की आयु होगी y ऋण 6 वर्ष। समझ आ रहा है ना। तो इस तरह से हमने उनकी आयु को मान लिया है। अब प्रश्न क्या कहता है कि 2 साल पहले राजेश की आयु पुत्र की आयु की 4.5 गुनी थी। यानी कि अगर हम इसे समीकरण रूप में लिखें तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, 2 साल पहले राजेश की आयु पुत्र की आयु के 4.5 गुनी थी, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। 4.5 को मैथमेटिकल फॉर्म में हम 4.5 इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद अब हमें इस समीकरण को हल करना है। कैसे हल करेंगे, ये चीज़ें सेम हैं। यहाँ पर 4.5 का गुणा y के साथ हो रहा है, फिर माइनस है तो माइनस, और 4.5 का गुणा 2 के साथ हो रहा है तो 9.0 आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4.5 का पक्षांतरण करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ऋण 2 का पक्षांतरण करेंगे दाहिनी तरफ यानी राइट हैंड साइड। यहाँ पर -9 है +2 है, तो जिसका हिसाब किताब लगाने पर आपको पता है -9 + 2 कितना होता है, -7 होता है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तो अभी जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ वो कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का बच्चों गुणा करेंगे। क्यों 2 का गुणा कर रहे हैं, क्योंकि ये दशमलव स्वरूप में है और आपको पता है दशमलव स्वरूप में थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रिटिकलनेस होती है, उसको कम करने के लिए, दशमलव को हटाने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे ताकि हमारा सवाल सिंप्लीफाई हो जाए, सरल हो जाए। और इसीलिए हम 2 का गुणा कर रहे हैं समीकरण में, तो हमें इस तरह से समीकरण प्राप्त होगा। अब हम क्या करते हैं ना बच्चों, यहीं से x का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हम x का मान है ना बाद में जो दूसरा समीकरण आएगा उसमें रखेंगे, इसीलिए x का मान हम यहीं से निकाल लेंगे। तो 2x बराबर क्या होता है, ऋण 14 धन 9y होता है। और फिर x का मान अगर हम निकालेंगे तो ऋण 14 धन 9y बटे 2, इस तरह से x का मान हमारे पास आएगा। ठीक है। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, इसको हम एक समीकरण 1 ये मान हम दे देंगे, ये क्रमांक हम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है। अब प्रश्न में दूसरी शर्त क्या कहती है कि 6 साल पहले राजेश की आयु पुत्र की आयु के वर्ग की दुगुनी थी, ऐसा सवाल में कहा जा रहा है। तो हम क्या करने वाले, देखो x ऋण 6, राजेश की आयु 6 साल पहले इतनी है, पुत्र की आयु 6 साल पहले इतनी है। अब प्रश्न में कहा गया है कि राजेश की आयु पुत्र की आयु के वर्ग की दुगुनी थी, ऐसा कहा जा रहा है और इसीलिए ये समीकरण प्रश्नानुसार बन रहा है। कैसे बन रहा है ये समीकरण, प्रश्नानुसार। ये हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसे हल करना है। कैसे हल करेंगे, x - 6 ये सेम है, 2 जो है ये भी सेम है, केवल इसको y - 6 को फैक्टराइज करना है। कौन से फॉर्मूले से, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा। a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। इसी फॉर्मूले से हम y - 6 को फैक्टराइज करेंगे। a का वर्ग मतलब y का वर्ग
फिर माइनस है क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है इसलिए माइनस है। फिर 2ab, फॉर्मूला क्या कहता है 2ab, तो 2 रखा। फिर a का मतलब y है और b का मतलब 6 है यानी 6 है, तो 2ab हो गया। इसके बाद प्लस है तो प्लस b का वर्ग है यानी 6 का वर्ग है, तो प्लस 6 का वर्ग हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हल करेंगे, वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 6 दूनी होता है 12y, प्लस है तो प्लस और 6 का वर्ग होता है 36। इसके बाद आप देखिए x - 6 ये रहा, बराबर 2 का गुणा वाई स्क्वायर से होगा 2y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 और 12 का गुणा होगा तो 24y, धन है तो धन, और 36 और 2 का गुणा होगा तो 72। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पक्षांतरण करेंगे, और पक्षांतरण किसका हो रहा है 2y स्क्वायर और -24y का हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और -6 का पक्षांतरण राइट हैंड साइड हो रहा है। इस तरह से वो +6 बन जाएगा और हमारे पास ये समीकरण आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर x के बदले में हम समीकरण 1 से मान रखने वाले। समीकरण 1 में x का मान क्या है, -14 धन 9y बटे 2, तो हम x के बदले रखेंगे -14 धन 9y बटे 2, ये हमने x के बदले रखा, -2y स्क्वायर प्लस 24y इक्वल टू 78, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, -14 धन 9y ये हुआ ऊपरी पद। यहाँ पर नीचे अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो हम यहाँ पर है ना पहले 2 का क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर मैं -2 को कॉमन निकाल लेती हूँ और फिर y का वर्ग -12y इस तरह से हो जाएगा, है ना। और नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 माना जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, -14 धन 9y का गुणा जब 1 से होगा तो -14 धन 9y ही आने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे -14 धन 9y। इसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है माइनस है 2, -2 है, इसका गुणा इसके साथ होना है, तो -2 और 2 का गुणा होगा तो -4 आएगा, -4, और कोष्ठक में तो y स्क्वायर -12y है, और फिर बटे 2 एकम 2, 2 एकम 2, और बराबर में क्या है 78, बराबर में क्या है बच्चों 78। अब आगे सॉल्व करेंगे, -14 धन 9y -4y का वर्ग धन, यहाँ पर -4 और -12y का हमें क्या करना है गुणा करना है, तो ये आएगा 48y बटे 2 बराबर 78। अब -4y का वर्ग धन 9y है धन 48y है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों आपस में जुड़ने के बाद कितना होता है 57y, हाँ 57y, और यहाँ पर देखो -14 है तो -14, और 78 और 2 का गुणा हो जाएगा तो ये होता है 8 दूनी 16, 1 हासिल 7 दूनी 14, 15, 156। अब आप देखिए -4y का वर्ग धन 57y -14 156 बराबर 0, फिर -4y का वर्ग धन 57y, ये दोनों क्या होंगे, दोनों नेगेटिव साइन में हैं, यानी कि दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो 6 4 10, 1 हासिल 5 1 6 7 1, ये हो गया है 170। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा कर देते, तो ऋण 1 से गुणा करने पर ये समीकरण कुछ इस तरह से हो जाएगा, और 0 में ऋण 1 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, मैंने कहा ना, तो 0 में जब आप ऋण 1 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसके बाद हमें इसे गुणनखंड विधि से हल करना है। हमें ऐसी 2 संख्याओं का चुनाव करना है जिनका गुणनफल कितना हो बच्चों, गुणनफल हो 680, और योग या फिर घटाना करने पर हमें मिले
ऋण 57 यानी कि -57। तो वो दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणा करने पर इतना आए और योग या घटाना करने पर इतना हो? तो वो दो संख्याएं होंगी ऋण 40 और ऋण 17। ठीक है, ऋण 40 और ऋण 17 का गुणनफल इतना होता है और इन दोनों का योग इतना होता है। इसीलिए हम मध्य पद को इन दो खंडों में विभाजित करेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए ये समीकरण कैसे हल होता है। 4y 4y² यानी 4y का फिर वर्ग है, फिर ऋण 40y ऋण 17y और फिर इसके बाद धन 170 बराबर 0। इसके बाद आपको पता है क्या करना होता है, पेयरिंग करनी होती है और पेयरिंग करके कॉमन निकालना होता है। तो यहाँ पर इस तरह से कॉमन निकालना है। 4 को कॉमन निकाला और y को कॉमन निकाला, अंदर बचेगा y ऋण 4 दहा में 10 बचा, y ऑलरेडी बाहर जा चुका है। यहाँ पर हमने -17 को बाहर निकाला, अंदर y बचा, क्योंकि यहाँ से माइनस गया है बाहर तो अंदर y है, और 17 दहा में 170 होता है, इसीलिए यहाँ पर 10 है। इसके बाद दो गुणनखंड जो हैं यानी y ऋण 10 और 4y ऋण 17 बराबर 0, ये हो गया। अब y ऋण 10 बराबर 0 या 4y ऋण 17 बराबर 0, y का मान हो जाता है 10 या y का मान क्या होगा, 4y बराबर 17, y का मान यहाँ पर होगा 17/4। इस तरह से हमारे पास y के दो मान आ चुके हैं बच्चों। अभी y हमने किसके लिए माना था, y हमने पुत्र की आयु के लिए माना था। y ये जो लेटर है ये पुत्र की वर्तमान आयु मानी थी। अब आपको पता है कि वर्तमान आयु यानी आयु जो है वो भिन्न स्वरूप में तो हो नहीं सकती, तो आपको लिखना है कि आयु भिन्न स्वरूप में नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको लिखना है कि y जो है 17/4 ये इक्वल नहीं हो सकता, y का मान 17/4 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि y का मान कितना है, 10 वर्ष है। y का मान कितना है, 10 वर्ष है। और हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करने को कहा गया था, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ऐसा कहा गया था। और हमने पुत्र की वर्तमान आयु को y माना था, जो कि हमें ज्ञात हो चुका है कितना वर्ष, 10 वर्ष। तो इस तरह से हमारा सवाल यहाँ पर हल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल करना है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो अवश्य पूछिए।